जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। धर्म संगति चैनल में फिर से आपका एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको रामायण के भागवत कथा की पार्ट अध्याय 2 दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों ये वीडियो का आप लास्ट जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर से कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। काम करने आया हूँ ना 7 दिन, अपना काम कर रहा हूँ। 7 दिन बाद छुट्टी। आप लोग ये 7 दिन के लिए टेंट लगा, 7 दिन बाद वाला भैया आएगा, खोलना स्टार्ट कर देगा। ऐसे ही है, हर व्यक्ति इस संसार में कोई उद्देश्य लेके पैदा होता। बेटा का टाइम पूरा हो गया, चला गया। पत्नी का टाइम पूरा हो गया, चली गई। रोने से क्या होगा? मेरा 7 दिन का टाइम पूरा होगा, चला जाऊंगा। एक दिन सारा टाइम पूरा हो जाएगा, धरती से टाटा बाय बाय कह के चला जाऊंगा। ये मृत्यु लोक है, किसे नहीं मरना। मैं तो मरने से डरता नहीं हूं। मर जाऊंगा तो क्या, मरूंगा ही तो। यहां हो जैसे वहां रहूंगा। मैंने कोई बुरा काम थोड़ी किया कि मरने से डरूं। अरे मरने से वो लोग डरते हैं जो गलत काम करते हैं। मैंने कुछ गलत किया नहीं तो मरने से काहे डरूं। मैंने तो ठीक ठीक काम किए भैया। मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने किसी के साथ बेईमानी नहीं की, मैंने किसी के साथ छल नहीं किया, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने किसी की चोरी नहीं की, मैंने किसी बहन बेटी को गलत नजर से नहीं देखा। तो मुझे यमराज से, यमदूत से काय बात का डर लगेगा? मैं कोई गलत हूं क्या? मरने से वो डरते हैं जो गलत होते हैं। मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। कब मरी हूं, कब बैठी हूं, पूर्ण परमानंद। यहां कथा सुना रहा हूं इस धरती पर। मरूंगा तो भगवान के पांव दबाने जाऊंगा, वहां चरण सेवा। वृद्ध माताओं के पांव दबाता हूं कि नहीं? हाँ, ऐसे भगवान श्रीमन्नारायण के पांव दबाने जाऊंगा। तो मरेंगे तो जाएंगे वहां भगवान। इसमें डरना क्या? अरे मर गए काहे? मरना तो पड़ेगा, अच्छा है ना। मरेंगे तब ना भगवान के पांव दबाने का मौका मिलेगा। इस शरीर से भगवान की सेवा ऐसे नहीं मिलती। इस शरीर से ऐसी सेवा मिलती है कि आप दीन दुखियों की करो समान। इसलिए दास अनिरुद्ध वृद्ध माताओं के पांव दबाता है। और मैं भगवान से यही कहता हूं कि पांव दबा रहा हूं माओ के, इसका फल यही चाहिए कि मुझे प्रभु आपके चरण दबाने का सौभाग्य मिले। मुझे आपके पांव दबाने का सौभाग्य मिले। और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे नहीं लगता कि मैं नरक जाऊंगा। मुझे नहीं लगता मैं स्वर्ग वर्ग में नहीं जाता। स्वर्ग इंद्र मुझे बुलाए तो भी मैं नहीं जाऊं, नहीं आता तेरे द्वार। स्वर्ग में क्या रखा? अप्सराएं बैठी हैं, उन अप्सराओं के पास मैं क्या करने जाऊंगा? क्यों मेरी माँ? ये स्वर्ग वर्ग नहीं जाना। मेरी माँ तुम्हें बुलाए, इंद्र मत चली जाना। अप्सरा बना के नचाएंगे वो लोग। हाँ, घाटे में पड़ जाओगी। नाचना हो, अप्सरा बन के तो जाना स्वर्ग। हाँ, और आदमी पुरुष लोग तुम ना चले जाना। वहां बहुत अच्छा नहीं है माहौल स्वर्ग का। वहां बैठे देख रहे नाचने वाली को, क्या करेंगे? ये सब देखने जाएंगे? इतनी पूजा पाठ भक्ति करी तो नचनियों को देखने के लिए ना। हम तो स्वर्ग फ्री में नहीं जाएं, फ्री में फोकट में नहीं जाएं। हम जाएंगे वहां जहां हमारे भगवान श्रीमन्नारायण लेटे होंगे। माता लक्ष्मी एक पांव दबा रही हैं तो दूसरा चरण दबाने हम जाएंगे ना। प्रभु के चरण सेवा हम करेंगे। एक पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं, दूसरा पांव हम दबाएंगे। आप में से कितनों को प्रभु के चरण दबाने हैं? तो चलो बैकुंठ चलना सबको, और स्वर्ग वर्ग न जाना। घाटे में पड़ जाओगी मेरी माँ। नचाएंगे वहां देवराज इंद्र तुम्हें, छोटे छोटे कपड़े पहना के। हाँ, इसलिए मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। कब मरी हूं, कब बैठी हूं, पूर्ण परमानंद। तो मरने से डरने का नहीं, ये मृत्यु लोक है। जीते जी सेवा करो। मैंने जीवन में, मैं मरूंगा तो भगवान से कहूंगा कि हे प्रभु, मैंने आपने शरीर दिया, जीवन दिया, सांसें दी, मैंने माताओं की सेवा की। जो बेसहारा फुटपाथ पर माताएं, बेचारे बच्चे, जिन माताओं को घर से निकाल देते, अगर आप लोग हमारे वीडियो को देखते हो यहाँ तक आ चुके हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी आगे मिलती रहेंगी अनिरुद्धाचार्य महाराज के द्वारा। तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। के सेवा नहीं की साहब, मैं छाती फाड़ कर दिखा नहीं सकता, लेकिन मेरे हृदय में केवल सेवा का भाव है। बताइए मेरा क्या स्वार्थ है? मैं दिन रात आप लोगों से भीख मांगता हूं। लोग मुझे भिखारी कहते हैं। मुझे सुनने में अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या करो, उन माताओं की सेवा के लिए भीख तो मांगनी पड़ेगी। 290 माताएं रहती हैं गौरी गोपाल आश्रम में। 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल आश्रम में। 150 बच्चे पढ़ पाए,
290 माताओं को रोटी मिल पाए, 150 बच्चों को रोटी कॉपी किताब मिल पाए, और अखंड संत लोग फुटपाथ पर सोते हैं, उन संतों को गौरी गोपाल आश्रम में 12 महीना पेट भर भोजन मिलता है। वृंदावन धाम में कोई भी आ जाए, सबको पेट भर भोजन गौरी गोपाल जी की रसोई में मिलता है। हजारों नहीं मैया, लगभग 25 से 30 हजार लोग नित्य प्रसाद पाते हैं गौरी गोपाल जी में। 25 से 30 हजार लोग। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा। कभी आना, अपनी मेरे कहने पर बिल्कुल यकीन मत करना, अपनी आंखों से आकर देखना, अपने नेत्रों पर विश्वास करना। पास में ही गौरी गोपाल है, यहां से 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। क्यों भैया? आप आना, गौरी गोपाल को अपनी आंखों से देखना। और यदि मेरी कही बात गलत है तो जूता आपका, सिर मेरा। देख लेना। और क्या पारदर्शिता हो सकती है इससे ज्यादा? लेकिन मैं भीख मांगता हूं, सत्य है। किसके लिए? मेरी अपनी कोई जरूरतें नहीं है। गौरी गोपाल में, पूरे वृंदावन में आप देख लो, वृद्ध माताओं के लिए घर बनाया है दास अनिरुद्ध ने। आज तक ये दास अनिरुद्ध ने अपने लिए कोई घर नहीं बनाया। 9x12 के कमरे में रहता हूं मैं वृंदावन में। एक कमरा है 9x12 का, छोटा सा 9x12 का। उस छोटे से आप आके देख लेना, सब देख लेना, सब कुछ आपकी आंखों के सामने, कुछ भी बंद नहीं है ताले के अंदर। ये आश्रम का निर्माण हो रहा है ना, माताओं के लिए हो रहा है। जिस कमरे में, जिस व्यवस्था से वृद्ध माताएं रहती हैं, उसी व्यवस्था में यह दास अनिरुद्ध रहता है। मेरे अपने कोई सपने नहीं है साहब। मेरी उम्र के लड़के तो आज देख लो, क्लबों में जा रहे हैं, बारों में जा रहे हैं। मेरी उम्र के लड़के तो बाप से कह रहे हैं कि जरा गाड़ी दिला दो, और वो गाड़ी चला रहे सड़कों में। मेरी उम्र के लड़के आज देख लो, आपकी मेरी उम्र अभी 33 साल कंप्लीट होकर 34 रनिंग चल रही है। मैं अभी 34 साल का हूं, 34 ईयर। मेरी उम्र के आपके, आप में से बहुत लोगों के पोता मेरी उम्र के होंगे। आप में से बहुत लोगों का बेटा मेरी उम्र का होगा। 34 साल का आपका बेटा होगा बहुत लोगों का। आप में से किसी का पोता इतना बड़ा होगा मेरी उम्र का। जिस उम्र में लड़के बाप के टुकड़ों पर पलते हैं, कुछ लड़के बाप से भीख मांग मांग करके, बाप पिताजी मोबाइल दिला दो, पिताजी गाड़ी दिला दो। जो बेटा इस उम्र में सुरा और सुंदरी की तरफ भाग जाता है, नशा करता है, जो उम्र में बच्चा बिगड़ता है, उसी उम्र में दास अनिरुद्ध ने समाज की सेवा करनी स्टार्ट की। मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, कोई व्यापारी नहीं हूं मैं भिखारी हूं, सिर्फ भिखारी। आपसे भिक्षा मांगता हूं, आप सहयोग करते हैं तो गौरी गोपाल आश्रम का चूल्हा जलता है। मेरी बात पर यकीन होए तो सहयोग करना, नहीं होए तो आशीर्वाद देना, क्योंकि करने कराने वाले ना मेरी माँ, सब कुछ भगवान ही होते हैं। वो हमें और आपको निमित्त जरूर बनाते हैं, लेकिन कोई कुछ करता नहीं है, सब भगवान करते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में 400 गाय हैं, 100 नंदी हैं, इतनी सारी सेवाएं हैं, मैं बता भी नहीं सकता। और मेरे बताने से ना समझ ना पाओगे आप लोग। जब आप आओगे गौरी गोपाल, अपनी आंखों से देखोगे कि किस तरह वहां वृद्ध माताओं को रहने की व्यवस्था, जिस व्यवस्था में आप अपने घर में रहते हो ना, मेरी कोशिश है कि उससे बेहतर व्यवस्था में गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहें, और वो रहती भी हैं। आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल आश्रम को अपनी आंखों से देखा है? आपने देखा? वृद्ध माओं का दर्शन किया है? ठीक है, वहां व्यवस्था है माताओं की, आप लोगों ने देखा होगा। जो नहीं देखे सो आप आइएगा, मेरी विनती और मेरी प्रार्थना है। और ये दास अनिरुद्ध यदि आपसे कुछ मांग रहा है कि 4 रोटी उन माताओं के लिए देना, आप उन विद्यार्थियों की पढ़ाई में थोड़ा सहयोग करना, आप उन गायों को थोड़ा चारा भूसा देना, तो गौरी गोपाल गौशाला आकर देख लेना कि गौरी गोपाल गौशाला में किसी गाय की एक हड्डी नजर आ जाए तो बता देना। मैं काम जितने करता हूं ना साहब, तरीके से करता हूं, बलाय नहीं टारता। गाय की सेवा करता हूं तो परफेक्ट करता हूं। हमारी किसी गाय के हड्डी नजर ना आएगी, बढ़िया मस्त बिंदास खाती पीती हैं, बढ़िया नंदियों के जैसे हमारी गाय है। ऐसे नहीं कि हड्डी दिख रही है। जो करो बेहतर बिंदास करो, जितना मेरे से बनता है मैं करता हूं। भगवान कराते हैं, मैं क्या करता हूं, मैं तो निमित्त हूं। लेकिन आपसे बस इतनी प्रार्थना है कि पैसा खूब कमाना, लेकिन उन बेसहारा माताओं का थोड़ा थोड़ा सहयोग करने लायक हो तो जरूर करना। दुआएं मिलेंगी आपको, आशीर्वाद मिलेगा, वरना आप तो आशीर्वाद दो कि ये दास सेवा करता रहे बस। प्रिय भक्तों, तो भगवान राम बाली को वचन दिए थे कि भाई चल, तूने मुझे मारा, मैंने तुझे मारा, तो अगले जन्म में
तू मुझे मार कर अपना हिसाब चुका लियो भैया, और क्या करोगे। इसलिए राम अगले जन्म में कृष्ण बन करके आए। बात सही है। अब और भी कारण है राम के कृष्ण बनने के। राम कृष्ण क्यों बने, और सुनो कारण। जब अच्छा एक बात और बताऊं, राम कृष्ण बने और कुछ काम तो ऐसा बचा कि राम कृष्ण में भी पूरा ना हुआ तो कलयुग में पूरा होगा। राम का एक काम था त्रेता में, जो त्रेता में पूरा नहीं हुआ, द्वापर में पूरा नहीं हुआ, इस कलयुग में पूरा करने के लिए राम आएंगे। पता है आपको इस कलयुग में राम क्या बन के आने वाले हैं? जोर से जोर से। राम जी का एक काम है जो त्रेता में पूरा नहीं हुआ, राम जी का एक काम है जो द्वापर युग में पूरा नहीं हुआ, कृष्ण बनकर। तब राम कल्कि बनकर के कलयुग के अंत में संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर आने वाले हैं। वो कौन सा काम है वो सुनो। राम जी जब त्रेता में वनवास गए तो उनके सामने वैष्णवी मैया आई। वैष्णव माता, कौन सी माता? कौन सी माता? वैष्णवी मैया, वैष्णव माता। मैया ने कहा राम मैं आपको पति रूप में चाहती हूं। वैष्णव माता ने कहा मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। राम बोले जब मैं रावण को मार कर आऊंगा, यदि आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। राम जी आए, ब्राह्मण बनकर आए, रूप बदल कर आए। मैया पहचान ना पाई, तब चरणों में गिर पड़ी, प्रभु क्षमा कर दो पर मैं विवाह तो आपसे करना चाहती हूं। तब राम जी बोले वैष्णव मैया से कि आप जाओ, रहो वहां स्थान जहां वैष्णव मैया का मंदिर है, जाओ आप वहां रहना, मैं कलयुग में आऊंगा कल्कि बन करके, तब मैं आपसे विवाह करूंगा। तो राम का एक काम बाकी है, तो कल्कि भगवान का विवाह माता वैष्णवी से होगा, वैष्णव मैया से होगा। वैष्णव मैया आज भी कुंवारी हैं, पता है ना आपको? कैसी हैं वो? कुंवारी हैं और आज भी तपस्या कर रही हैं, है ना? हिमाचल में मंदिर है, वही है ना? क्यों मेरी मां? तो पहाड़ पे मां विराजी है ना, पर्वत पे तपस्या कर रही हैं वो राम को पति के रूप में। तो भगवान की लीलाएं एक बार अवतार लेते हैं तो अनेक लीलाएं रह जाती हैं, उन्हें पूरा करने के लिए वो अवतार का सिलसिला चलता रहता है। एक अवतार के कारण और अवतार हुए, राम की कुछ लीलाएं रह गई तो कृष्ण। अब और सुनो, राम का एक काम और रह गया। अच्छा, राम का एक काम और रह गया था, वो पूरा करने कलयुग में राम जी आए और राम का वो काम पूरा